जबकि कोएड्स एक प्रेतबाधित घर को साफ करने के लिए एक अजीब प्राचीन पुस्तक पाते हैं और लापरवाही से किसी को एक दुष्ट जानवर आत्मा को एक गड़गड़ाहट की रात और गिदोन फिस्क के बच्चों पर लानत लाने की कोशिश करता है। मानव त्वचा से बनी बेडवुड बुक की बात कर रहे हैं जो भटकने की सलाह देता है कि मुसीबत के समय में अपने विवेक का इस्तेमाल करें। गिदोन इसे खुद को कंपोज करने से डरता है और इसे भटकता है। हवेली के तहखाने में था और प्रेतबाधित पुस्तक को चिन्हित करता है जो अपने जीवन को समाप्त करने के लिए खुद को लटकाता है। लेकिन बात करने वाली पुस्तक विजी रूप से हंसती है और पतली हवा में गायब हो जाती है क्योंकि गिदोन अनजाने में दशकों बाद अपनी इच्छाओं का पक्षधर था। मकान मालिक बर्ट ड्रॉप्स या कोएड के लिए वह एक सप्ताहांत की सफाई सेवा के लिए कड़ी मेहनत करता है जो कि नए किराएदारों के लिए तैयार है जो तंग अधिकार के बारे में शिकायत करता है और AZB सॉर्ट के माध्यम से अपने शरीर के साथ पैसा बनाने के लिए सलाह के रूप में दोस्त को चिढ़ाते हुए मकान मालिक का मजाक उड़ाता है जो युवा क्रूज पर कुलबुलाता रहता है। लेकिन वे दोस्त हैं जो मूल रूप से उसे समझाते हैं। दोस्तों ने मजाक में कहा कि गेहूं की सफाई करने वाली कंपनी के प्रतिनिधियों ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जबकि वे अभिनय कर रहे हैं। नेता टेरी अपने दोस्तों की मदद करते हैं कि बर्च पर अधिक कम प्रवास से लैस होगा। उन्हें लाने के लिए याद नहीं है। कुछ मजेदार व्यवसाय से बचने के लिए हवेली में उनके बॉयफ्रेंड की पुष्टि होती है कि घर में टेलीफोन के साथ बिजली है और सतह है, इसलिए उन्होंने बड़बड़ाते हुए पड़ोसियों का उपयोग करने की सलाह दी। टेरी के अंदर भव्य घर में बसने के लिए अपने सामान और सफाई की आपूर्ति को इकट्ठा करने के लिए तिमाही से पता चलता है कि उल्लेख में एक प्रेतबाधित इतिहास है जिसमें पूर्व किराएदारों ने अचानक एक शॉट को छोड़ दिया रात के बीच में। फिर भी वह अपने साथियों को यह जांचने का आदेश देती है कि यह सुविधाएं बनाएंगी और उनके बाकी बैगों को अचानक बाहर निकाल देगी। पड़ोसी मिस्टर हिंच धीमी गति से मेगन चौंकाने वाली है। कोएड वह उसे छोटे प्रवास के बारे में सूचित करती है जो बुजुर्ग आदमी को खुश करने के लिए लगता है। वह फिर घर तक चलता है और खुद को रसोई में बाकी लोगों से मिलवाता है। पुलिस ने अच्छी तरह से मुझे खुश रखा क्योंकि वे अपने कार्यों को जल्दी से पूरा करेंगे क्योंकि वे फ्रिज बनाते हैं और मिस्टर एंजेलो एकांत के साथ चलते हैं और पड़ोसी को उसकी टीम के रूप में पेश किया जाता है। पता चलता है कि वह केवल अपने चेहरे से खुद को परिचित करने के लिए आया था ताकि वह पुलिस के लिए अपने शरीर की पहचान कर सके जब जरूरत हो। तो यह पूछती है कि वह एक अजीब चेतावनी से घबराया हुआ है। पड़ोसी ने खुलासा किया कि पड़ोस में हाल ही में हत्याएं हुई हैं, इसलिए वह केवल महिलाओं के लिए चिंता का विषय है क्योंकि अजीब पड़ोसी टेरी का फैसला करता है कि उन्हें तहखाने की सफाई शुरू करनी चाहिए जबकि यह अभी भी है धूप। तो दूसरों को कुछ ही समय बाद सफाई महिलाओं को तहखाने में ले जाने के लिए मजाक कर रही है कि यह लापता शरीर हैं। अंधेरे जान रॉक्सने से भयभीत हैं और करीबी वाल्टर रिटर्न बनाते हैं और परेशान करते हैं। अपने डर के बावजूद तीन महिलाएं एक दूसरे को चिढ़ाती हैं यह सोचकर कि वे कुछ भयावह खोज करेंगी क्योंकि वे साफ टेरी अपने दोस्तों को कसने पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह करती हैं ताकि दूसरों को काम मिले। कुछ समय बाद नेता पाता है कि एक पुराना ट्रंक एक विदेशी था, इसलिए सफाई करने वाली महिलाएं संदिग्ध भंडारण के आसपास इकट्ठा होती हैं। इस बात से अनजान की टैग एक चेतावनी टेरी ओपन है जो अंदर एक दुर्गंध की गंध का खुलासा करता है। एक स्कूल और खंजर परेशान अदालत के न्यायाधीश ने कल तहखाने की सफाई जारी रखने का फैसला किया। इसके बजाय टेरी अभी भी कुछ चड्डी प्राचीन वस्तुएं ले रहे हैं, क्या यह सोचकर कि वे पैसे के लिए विनिमय कर सकते हैं क्योंकि उस रात की आंधी और आंधी आ गई। मेगन अपना भोजन तैयार करते हैं और लिविंग रूम दूसरों की कोशिश करते हैं। इस बीच गिदोन भूत दिखाई देता है और घर के रॉक सेंसर और इतने पर अपने हाथों में शापित पुस्तक को भौतिक बनाता है। एंटीक रेडियो और नृत्य अपने दोस्तों को दिखाने के लिए शीशे की कटौती प्रदान करते हैं कि वह पुरुषों को कैसे आकर्षित करती है जिससे उसके दोस्तों का प्रदर्शन बढ़ता है। इसलिए रॉक्सैन शिक्षक आकर्षक तकनीक है। हालांकि गीकी महिला कमरे से पीछे हट जाती है। शर्म से बाहर अचानक दरवाजे की घंटी बजती है, इसलिए वे जांचते हैं कि यह तीन कोएड हैं जो एक पैकेज और हाथ से भ्रमित देरी के साथ दरवाजे पर खड़े गिदोन को ढूंढते हैं। अजनबी को बताता है कि वे घर में नहीं रहते हैं, लेकिन गिदोन उसके हाथों में पैकेज दे सकता है। इससे पहले कि वह आगे चलकर रॉक्स ने टेरी से नोटों का पालन करने का आग्रह करता है और तुरंत दावा करते हुए पैकेज खोला। यह कुछ खतरनाक हो सकता है क्योंकि एक नेता पैकेज को उजागर करता है और एक राक्षसी चेहरे के साथ शापित पुस्तक पाता है। हालांकि महिलाएं पृष्ठों पर विदेशी कर को पढ़ने में असमर्थ हैं। रॉक्सिन फैचेस वे स्मार्ट दोस्त हैं जो इस बीच बनाते हैं और दर्पण के सामने या उस पर अचंभा करते हैं जो आत्मसंदेह है बेहतर हो जाता है। फिर रॉक्सिन प्रकट होता है और स्वयं जागरूक दोस्त के लिए अशर्स उसके पास एक आकर्षक शरीर है। फिर वह उसे अजीब विदेशी किताब के बारे में बताती है कि उन्हें नीचे की ओर पढ़ने में मदद की जरूरत है और टेरी को स्पष्ट चित्र मिलते हैं और यह सोचकर कि यह कुछ जादूगर और सभ्य है कल्पनाओं के रूप में उन्हें फिर से मेगन फ्लिप करने के लिए पृष्ठ पर एक राक्षसी छवि थी और लैटिन झुकाव के योग्य पड़ता है जो आपके शरीर को एक अज्ञात व्यक्ति के रूप में गिरवी रखता है। फिर वह पढ़ता है कि फुटनोट ने उन्हें चेतावनी नहीं दी है पाठ के ऊपर पढ़ने के लिए। यह चेतावनी देर से आती है, लेकिन तिमाही उस शास्त्र को गंभीरता से नहीं लेती है जिसमें रॉक्स ने अपने दोस्तों को सूचित करता है कि वह आधी रात को कुछ कंपनी से उम्मीद कर रहा है कि मकान मालिकों के नियमों की अवज्ञा करें। टेरी जान और बिस्तर पर सिर और अपने जिद्दी दोस्त को किताब में ऊपर की ओर ले जाते हुए छोड़ देते हैं और इराक के पौधों के बारे में उत्सुक हो जाते हैं। या वह पुरुषों के साथ और अनुभवहीन है, उसे आश्वस्त करें कि वह तीनों को सोने से पहले लुभाने के लिए भी लुभा सकती है। इस बीच रॉक्स ने शराब की एक बोतल खोलने के लिए संघर्ष किया जो कि उस दिग्गेदार गिदोन ने घड़ी के रूप में बाहर से उल्लेख किया था। पुस्तक में 12 राक्षसी छवि गायब हो जाती है और रसोई के रॉक्सैन में एक कार्टूनिस्ट जानवर के रूप में भौतिक हो जाती है और चुपचाप रहने वाले कमरे में पुलिस और हवा के पेड़ को ले जाती है जहाँ जानवर बाद में सबसे बुरे सपने में शांत रहता है। इस बात से अवगत है कि कार्टूनिस्ट जानवर उस पर ओगल्स करता है क्योंकि वह यहाँ के जानवर को पीना शुरू कर देता है और चारों ओर
देखता है और अचानक कड़वाहट महसूस करता है। राक्षस जमीन पर महिला से निपटता है और उसे फाइल करता है क्योंकि वह आपके दोस्तों को ऊपर से जगाते हुए चिल्लाती है। हालांकि तीनों मानते हैं कि वह अपने प्रेमी के साथ एक जंगली रात कर रही है। इसे बनाने से रोकने के लिए एक शोर था सोचता है कि रॉक्सने को परेशानी हुई थी। मेटेरी और जॉन का मानना था कि प्रेमी बस आसान चिंताओं के लिए जल्दी समाप्त हो जाते हैं। सीढ़ियों पर युगल के लिए की महिला कॉल करती है, जबकि जानवर ग्रेक्स रॉक्सैन लाश को चिंतित करता है। राक्षस बदल जाता है। यह उपस्थिति है और यह रॉक्सैन करने के लिए है और सम्मेलन मेगन खुद को साफ करने के लिए भूल गया है। जानवर बताते हैं कि इसके मुंह पर खून एक पकड़ा से आया है और यह सिर्फ निर्दोष महिला है बिस्तर पर वापस जाने के लिए क्योंकि यह व्यक्ति रॉक्सन प्रेमी के लिए इंतजार कर रहा है। यह महसूस करते हुए कि आदमी नहीं आया है और जल्दी से कमरे के ऊपर पीछे हट जाता है। वह आपके दोस्तों को रॉक्सन अजीब व्यवहार के बारे में सूचित करता है, लेकिन जॉन और टेरी ने इसे बिना सोचे समझे बंद कर दिया, जबकि जानवर ने कहा कि यह पुस्तक रॉक्सन बॉयफ्रेंड से आजादी है। यह आने वाले आदमी को लिविंग रूम ले जाता है और तुरंत शीर्ष पर पहुंच जाता है। उसके अचानक जानवर भालू यह नुकीला और लैश है कि गिदोन के रूप में भयभीत आदमी बाहर से राक्षसीता देखता है। फिर ठीक मेगन ने फैसला किया कि किसी को युगल पर जांच करनी चाहिए। जैनिस का उपयोग करें कि मेगन केवल प्रेमियों और समुद्र को देखना चाहती है और उसे खुद को परेशान करने के लिए मनाती है और मकान मालिक घर की बर्थ देर रात कॉल का जवाब देने में संकोच करते हैं, लेकिन इसे उठाते हैं। वैसे भी मिस्टर ने उनके द्वारा सुनी गई चीख पुकार की खबरों को सुना और आदमी की कार का उल्लेख किया, इसलिए पक्षियों ने उनकी पत्नी की उन्नति के रूप में खारिज कर दिया। और इस बीच मेगन एक विस्थापित टेपेस्ट्री को नीचे की ओर खोल दिया और बिफ डेड बॉडी है जो अपने दोस्तों को चिलिंग स्क्रू टीम जॉन और टेरी आन को टॉर्च के साथ सुनता है और चुपचाप लाश के सामने इसे खोजने के लिए सीढ़ियों से उतरता है। और गीक को पता चलता है कि टेपेस्ट्री एकमात्र कफन है जो मृतकों को लपेटने की पेशकश करता है, जो इसे शैतानी को बेच दिया जाता है। जब शराबी मकान मालिक घर पर दस्तक देता है तो कोई विकल्प नहीं है। सच ड्रैग्स रसोई डर में बिफ वे निकाल दिए जाएंगे क्योंकि पक्षी उन्हें देखता है कि जानवर को अधीर मकान मालिक की जरूरत है और पिछवाड़े में जाता है। इस बीच तीनों संगीतकार खुद को सामने का दरवाजा खोलने से पहले ही खोज लेते हैं कि हमें लाया तहखाने में हंसी इन शो ईंटों से पता चलता है कि सभी पागलपन शुरू हो गए थे। यह मांग को आकर्षित करता है और पक्षी गिब्सन को लगता है कि वह रॉक्सैन के साथ कार्रवाई करेगा। हालांकि जानवर उस पर हमला करता है जिससे वह उसे मार रहा है। लिविंग रूम तुरंत मुझे नोटिस किया गया कि अगले पृष्ठ पर खुली किताब से जानवर की छवि गायब है। खंजर की छवि को देखता है जो उन्होंने पाया कि कुछ पाठ पढ़ सकते हैं। उन्होंने सीखा कि पहले और केंटिश ने जानवर आत्माओं को छोड़ दिया और जीवित दुनिया के रूप में जो आत्माओं को मारने और इकट्ठा करने के लिए जाता है। दुर्भाग्य से यह महसूस करता है कि कैसे मारना है, पर निर्देशों को पढ़ना कफन और खंजर के साथ जानवर हालांकि और जीवन इस शास्त्र पर विश्वास नहीं करते हैं और यह सोचकर कि वह अपने प्रेमी को तहखाने में मारता है। तीनों को रोशनी मिलती है, कोई भी थका हुआ नहीं है और टेरी एक कुर्सी पर बैठता है जहां स्रोत सामने गलत है और पक्षियों को तीनों चीख और आतंक का पता चलता है और ड्रंक पैनिंग में रॉक्सेंस बेजान शरीर पाता है। तीन महिलाएं बाहर भागती हैं जब एक अदृश्य बल पल्स मेगन के बाल घर के टेरी कैंसर दोस्तों के पास लौटते हैं क्योंकि वह सोचती है कि कोई और हत्यारा है जो जीवित जानवर के विचार से इनकार कर रहा है। उस तरह की महिला का सुझाव है कि रसोई के चाकू के साथ खुद को पैदा करना और रसोई में मिस्टर हिंच लॉस हाउस की पुलिस को कॉल करना। तीनों को हर चीज और साथ में गायब सबसे अच्छी लाशें मिलती हैं। दराज इस प्रकार उन्हें रक्षाहीन छोड़ देते हैं क्योंकि रहने वाले कमरे में महिलाएं अपने पड़ोसी की नौकरी में टकराती हैं। यह पुष्टि करता है कि प्रेतबाधित घर के उन संदेहों की पुष्टि करता है, इसलिए बुजुर्ग व्यक्ति का नेतृत्व करता है। सामने के दरवाजे पर कोर उन्होंने खराब मौसम के कारण पते का सुझाव दिया था, लेकिन टेरी डैगर को पुनः प्राप्त करने के लिए जाता है। इसके बजाय यह अजीब किताब पर मिस्टर हिंच दिखाता है जिसका मतलब पुष्टि करता है एक प्राचीन विरोधाभासी दुनिया दिखती है। 1930वें दशक में गिदोन फिस्क द्वारा लाए गए दानव वर्तनी गाइड बुजुर्ग व्यक्ति के ज्ञान के बारे में संदिग्ध हो जाते हैं और लुक बैक के साथ मिस्टर हिंच बदल गया है। रॉक्सने में इस बात से अनजान है कि यह जानवर है जो तीनों ने अपने दोस्त से सामना किया। उन्होंने अनुमान लगाया कि रॉक्सैन और पुरुष उन पर एक चाल खेल रही हैं, जिसे जानवर स्वीकार करता है। फिर उसके बारे में पूछता है। पुस्तक तो मेगन ने लापता चित्रों को भयावह बताया और उनकी खोज को उनके मजाक के बारे में बताते हुए कहा कि टेरी अपने दोस्त को बदला लेने के लिए मनाती है, इसलिए उन्हें एक तहखाने में ले जाना पड़ा जहां रॉक्सने का दावा है जहां पुरुष अपनी तिकड़ी बीफ को छिपा रहे हैं और उन्हें नाटक करने से रोकने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वे अनुत्तरदायी बने रहते हैं। अचानक भावना शरीर से एक राक्षसी आवाज बताती है कि मेगन सही थी और उनके दोस्त की मौत हो गई है। जानवर मेगन ने महसूस किया कि डैगर को राक्षसों के दिल में लगाया जाना चाहिए। मेटेरी ने इसे वापस लेने के लिए ऊपर छोड़ दिया। यह एक बॉक्सर को फेंक देता है ताकि वे हालांकि राक्षस जमीन से निपट सकता है और उसे मार सकता है क्योंकि दो बचे लोग एक घर में पहुंच गए थे। एक जोरदार दुर्घटना सुनाई दे रही थी जिससे जानवर को मजबूर होना पड़ा कि यह एक खिड़की के माध्यम से रास्ता है। दुर्भाग्य से खंजर नहीं मिल सकता है। सर टेरी सकल भट्टी से एक लोहे की छड़ का सामना करने के लिए राक्षस डर का सामना करना पड़ता है। यह सिर्फ एक पलायन है और पुलिस को बुलाया जाता है, लेकिन निडर महिला चाहती है अपने दोस्तों के रूप में जानवर के साथ अपने विरोधियों का सामना करते हुए टेरी को लंच करते हैं और उसे मारते हैं, जबकि गिरने वाली मेघ से अपंग सीढ़ियों को गलत बनाते हैं और ड्रग्स पसंद करते हैं और पहुंचते हैं। पुस्तक के लिए वह विदेशी शास्त्रों पर ध्यान केंद्रित करने और अनुवाद करने में असमर्थ है क्योंकि जानवर स्रोत के साथ अकेला उत्तरजीवी के पास पहुंचता है। यह मेगन को सभी अवतारों को जोर से पढ़ने का आदेश देता है इससे पहले कि वह उसे खा जाए। यह परिचित है
अचानक गिदोन द्वार में दिखाई देता है और दुर्जय दानव का सामना करता है। जानवर स्रोत के बाद भी भटकते हुए भूतों के साहस को चिह्नित करता है या वर्षों पहले खुद पर शाश्वत लानत लाता है। फिर भी स्रोत आपका अपनी गलतियों को क्रैक करने की कसम खाता है और पृथ्वी के चेहरे से पूर्व के अन्य प्राणी के रूप में गिदोन प्राचीन खंजर के साथ जानवर पर हमला करता है। हालांकि दानव कुछ पर कब्जा कर लेता है, इसलिए कब्र बनाते हैं या इसे मारते हैं। एक शराब की बोतल थी जो एक जानवर के चारों ओर घूमती थी और जादूगर तुरंत और पील ने इसे वापस करना शुरू कर दिया क्योंकि यह कार्टून के लिए वापस आ गया, क्योंकि जानवर किताब बनाने के लिए वापस रहता है और शायद ही फेंकता है। यह आग में देखता है और देखता है कि उसका चेहरा रोता है। फलस्वरूप कार्टूनिस्ट जानवर गायब हो जाता है। इसलिए जादूगर जलता हुआ अपने जीवन के मिशन गिदोन को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद राक्षसों के दुखों को फिर से देखता है। खुद को वांछित महिला के लिए जादूगर पता चलता है कि कैसे ज्ञान के लिए उसकी खोज ने प्राचीन पुस्तक को अपने देश में लाकर सभी राक्षसी को खर्च कर दिया, क्योंकि उसकी मृत्यु के बाद गिदोन भूत ने किसी को रिहा करने के लिए इंतजार किया। पुस्तक में राक्षस ने उन्हें अच्छे के लिए मारने के लिए, क्योंकि मेगन ने सफलतापूर्वक प्रदान किया कि जादूगरों के अभिशाप का लाभ उठाने के बावजूद उनकी जीत। मेगन ने अपने दोस्तों की मौत के लिए गिदोन को दोषी ठहराया। हालांकि जादूगर पता चलता है कि दोस्त हैं या जीवित हैं जो दावा करते हैं कि जानवर कभी भी आभारी गिदोन बोलियों का अस्तित्व में नहीं था। साथ ही साथ अंत में जीवन के लिए एक भावना का उल्लेख करते हैं। फिर श्री हेंशॉ ने खुशी से कॉफी के साथ एक घर सौंपा। कुछ ही समय बाद जेनेट, रॉक्सैन, बीफ और समूह सभी चकित और भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि हर कोई पुराने पड़ोसी को इकट्ठा करता है, जैसे कि अपने पोर्टेबल टेलीविजन कार्टून देखने के लिए एक कार्टूनिस्ट डबल के साथ मुठभेड़ की याद दिलाता है। मेगन, स्क्रीन और आतंक